लर्निंग। सो गाइस, आज हम हमारा बैंकिंग का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है ई बैंकिंग। आज हम देखेंगे कि ई बैंकिंग का क्या मीनिंग होता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और ई बैंकिंग में भी कुछ हमारे पास डेंजर्स मीन्स नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि कौन से होते हैं। एंड आगे फर्दर हम बेसिक स्टार्ट करेंगे ई बैंकिंग में ही क्या क्या मेन बेसिक टर्म्स होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ई बैंकिंग से। What is the meaning of e-banking? इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हम बोल सकते हैं। ई-बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। सभी जानते हैं आजकल के टर्म में ई-बैंकिंग क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। ई-बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बैंकिंग करना इलेक्ट्रॉनिक वे से। हम बैठे बैठे आजकल पेटीएम यूज करते हैं, जीपे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं। बैठे बैठे हम किसी पर्सन को ट्रांजेक्शन कर देते हैं, पैसे भेज देते हैं, या कोई हमें पेमेंट भेज देता है। एक मिनट में इलेक्ट्रॉनिक वे से हमारे फोन के यूज से हम सारी पेमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसकी पेमेंट करनी होती है, हम कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, या फिर हम ऑनलाइन पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं कि हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। ठीक है, तो वही उसी ट्रांजेक्शन का यूज करना ही इंटरनेट बैंकिंग है, या फिर हम कह सकते हैं ई बैंकिंग। ओके, स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ ई। E-banking और इंटरनेट बैंकिंग is an application of electronic technology in process of rendering banking services to bank customers. E-banking or internet banking is an application of electronic technology. मेनली वो यूज क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हो रही है इन प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू बैंक कस्टमर। कि जो सर्विसेज पहले एक कस्टमर बैंक में जाके करता था, अब वो उसको घर बैठे बैठे सारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सारी सर्विसेज मिल रही है। ठीक है, हमारा अकाउंट बैलेंस चेक करना है, या हमें किसी को पेमेंट भेजनी है, या कोई पेमेंट रिसीव करनी है, डायरेक्ट हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सारी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की, ताकि एक कस्टमर जो है वो घर बैठे बैठे वो सारी सर्विसेज ले सके इलेक्ट्रॉनिक वे से, जो वो पहले बैंक में जाके खुद करता था। ठीक है, तो वही हमारा मीनिंग है ई बैंकिंग का या ई इंटरनेट बैंकिंग का। ई बैंकिंग रेफर्स टू पेपरलेस बैंकिंग ऑपरेशन यूजिंग नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी। पेपरलेस ट्रांजेक्शन होती हैं, पेपर का कोई वर्क नहीं है, और नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज में यूज होती है। ई बैंकिंग ऑल्सो रेफर्ड एज ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। हम इसे वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म वी यूज ई बैंकिंग। तो अवेल ई बैंकिंग फैसिलिटी, a bank customer with internet access would need to register with the bank for the service and set up some password for customer verification। कि इसके लिए इस सर्विसेज को अवेल करने के लिए एक कस्टमर के पास एक इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। इंटरनेट एक्सेस मींस उसके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, नेट कनेक्शन होना चाहिए, एंड would need to register with the bank for the services and set up some password for customer verification। और उसे बैंक से जाकर वो सर्विसेज अवेल करने के लिए एक पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा, और बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसे रजिस्टर करना पड़ेगा बैंक के अंदर कि मुझे सर्विसेज चाहिए, ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए, एंड उसे एक पासवर्ड भी सेटअप करना पड़ेगा।
Customers' numbers are normally not the same as account numbers because a number of customer accounts can be linked to the one customer number. To assist e-banking, a customer would go to the bank's secured website and enter the internet banking facility using the customer number and password previously set up. ठीक है, तो कस्टमर का नंबर और जो पासवर्ड उसने सेटअप किया है वो, और उसको खुद को बैंक के पास जाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसे बोलना पड़ेगा कि मुझे ये सर्विसेज की नीड है या मुझे वो सर्विसेज लेनी है, तो उसे अपना नंबर देना पड़ेगा, पासवर्ड भी सेटअप करना पड़ेगा। मेन फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। मेन फीचर्स क्या है? E-banking or internet banking facilities offered by banks have many features and capabilities such as transactional function and non-transactional function. Transactional function वो होंगे जिसमें कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसों का लेन देन हो रहा है। नॉन ट्रांजैक्शनल फंक्शन वो होंगे जिसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं होगा बट हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं किसी न किसी वे में। ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल फंक्शंस के अंदर है बैंक कस्टमर्स कैन ट्रांजैक्ट बैंकिंग फंक्शंस थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग विदाउट गोइंग टू द बैंक कैंपस इंक्लूडिंग फंड ट्रांसफर, को फंड ट्रांसफर करवाना है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है, परचेज और सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, सेल्स परचेज करना है, सेल करना है शेयर्स या सिक्योरिटीज को, उसके लिए भी पेमेंट तो करनी पड़ती है, पेमेंट रिसीव होती है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एप्लीकेशंस एंड लोन एप्लीकेशन एंड ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। तो इन सभी में कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, कोई पेमेंट रिसीव हो रही है, कोई पेमेंट पे हो रही है। ठीक है, सेकंड वन इज नॉन ट्रांजैक्शनल फंक्शंस। Non-transactional functions, a bank customer can perform non-transactional function tasks through online banking such as viewing account balances, हम घर बैठे बैठे अपने अकाउंट में बैलेंस कितना है वो देख सकते हैं, एंड रीसेंट ट्रांजैक्शन क्या क्या हुई है वो भी देख सकते हैं, डाउनलोडिंग बैंक स्टेटमेंट्स, ऑर्डरिंग चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं, व्यूइंग इमेजेस ऑफ पेड चेक्स, क्या क्या हमने चेक जो है पेड कर दिए उसकी इमेजेस देख सकते हैं, डाउनलोडिंग एप्लीकेशन फॉर एम बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, अभी हम पढ़ेंगे टॉपिक मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी फैसिलिटीज आती हैं नॉन ट्रांजैक्शनल फंक्शंस जो कि ई बैंकिंग परफॉर्म करता है। थर्ड वन इज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बैंक। बैंक का जो स्टाफ है, ये जो बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो एफिशिएंट है, तभी ये सर्विसेज हमें अवेल हो रही है। मींस हम कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, कुछ रिसीव कर रहे हैं, हैंड टू हैंड हमारे कंप्यूटर, हमारे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं बैंक्स के अंदर उनमें ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं कौन काम कर रहा है, बैठा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ही वर्क कर रहा है, वो एफिशिएंट है, तभी ये फैसिलिटीज हमें मिल रही है। फोर्थ वन इज process of banking has become much faster। वो जो सर्विसेज हैं, बैंक की प्रोसेस है वो पहले से काफी फास्ट हो चुकी है। तो ये मेन फीचर्स हैं ई बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट वी स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? Importance of e-banking is a great importance on account
of its many advantages to the bank customers, banks and general public. The importance of e-banking is revealed by the following facts. First fact है हमारे पास reduction in transaction cost. Reduction in transaction cost. As e-banking is paperless payment system, using electronic network technology, bank transactions are performed automatically at less cost. ठीक है, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट की हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे, कोई पेमेंट करनी है, कोई पेमेंट रिसीव करनी है, उसके लिए हमारी कॉस्ट लगती थी. पेपरलेस इकोनॉमी यूज होती, मतलब पेपर इकोनॉमी चलती थी. आजकल पेपरलेस इकोनॉमी चलती है कि ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है तो हमें पेपर की इतनी यूज नहीं है, हमें पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता. तो आज की इकोनॉमी को हम पेपरलेस इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी भी बोलते हैं. ऑलमोस्ट हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है आजकल. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब पहले कुछ पेमेंट करनी थी या कोई पेमेंट रिसीव करनी होती थी तो बहुत पेपर वर्क करना पड़ता था, उसके लिए कॉस्ट लगती थी. प्लस जो वर्कर काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय उस पर काम कर रहा है, उसकी भी सैलरी ज़्यादा होती थी कि उसको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम भी कम करता था और अपनी सैलरी भी उतनी लेता था. और प्लस हमारी फालतू की कॉस्ट भी बहुत लगती थी, सैलरीज भी जाती थी एम्प्लॉयज़ को. आज वही काम 1 घंटे का काम है तो 1 मिनट में हो जाता है, जस्ट ए क्लिक एंड देन फिनिश. 1 मिनट में हो जाता है तो उस पर्सन के पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं काम करने की, तो जल्दी जल्दी काम अपना खत्म कर सकता है. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही आ रही है इसमें कि हमारे पास कॉस्ट कम कॉस्ट पे हमारा ज़्यादा काम हो रहा है, प्लस हमारे पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लग रहे. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों यहाँ पे अचीव हो रही है. एनीवेयर एंड ऑल टाइम बैंकिंग. ऑल टाइम है, कहीं बैठे बैठे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है. हर जगह एटीएम फैसिलिटी होती है. हम अगर रात को भी कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें जाके ये नहीं देखना पड़ता है मुझे पैसे निकलवाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा. वो सबके पास एटीएम फैसिलिटी है, सब एटीएम में जाके पैसे निकलवाते हैं, एटीएम में हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, तो हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है. हम अगर देखें तो हम डिजिटल और डिजिटल होना चाहिए तो पेटीएम है हमारे पास, जीपे, गूगल पे, आजकल फोन पे बहुत कुछ चलता है, तो उसके थ्रू भी हम हमारी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं. तो उसके लिए कहीं बैठे बैठे ऑल टाइम बैंकिंग हो सकती है. हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बैंक की टाइमिंग इतनी है तो इस टाइमिंग में ही बैंक जाना पड़ेगा और अपना काम करवाना पड़ेगा. एटीएम सर्विसेज हैज प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग टू इट्स कस्टमर्स. थर्ड वन इज स्पीडी एंड चीप ट्रांसफर ऑफ फंड्स. Speedy and cheap transfer of funds. E-banking has provided an opportunity of remitting funds from one place to another through RTGS and NEFT speedy and cheaply. कि RTGS and NEFT ऐसी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम फंड को डायरेक्टली बहुत स्पीडली ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत चीप रेट पे कर सकते हैं. ठीक है, बैंक ने सारी अपॉर्चुनिटीज दे रखी हैं अपने कस्टमर्स को कि वो अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत 1 मिनट में स्पीडली पोस्टिंग हो जाती है, प्लस इतना कॉस्ट भी नहीं आता, बहुत चीप रिसोर्स है. नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स. डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी मोस्टली बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाता है कि हम जितना हमारा अमाउंट है बैंक के अंदर सबमिट है उससे ज़्यादा की भी हम ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो ज़्यादा की भी शॉपिंग कर सकते हैं. तो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी थी, हम डेबिट पे पेमेंट कर सकते हैं, हम जितना हमारा अकाउंट में पैसा है उससे भी ज़्यादा की चीज़ खरीद सकते हैं. ई बैंकिंग हैज मेड इट पॉसिबल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बाय यूजिंग ऑफ डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स. कि हम क्रेडिट पे उधार पे चीज़ें खरीद सकते हैं, और उधार लेके सिर्फ हम बैंक से ले लें कि हमें थोड़े टाइम बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन एट अ टाइम हमें पेमेंट करनी है तो वो हम हमारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज कॉम्पिटिशन बिटवीन बैंक्स.
कि बैंक्स आपस में कंपटीशन, बैंक्स के बीच में कंपटीशन है तो बेनिफिट ऑलमोस्ट कस्टमर को ही होने वाला है कि कस्टमर को फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं, सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं और नई से नई चीजें लाने की बैंक कोशिश करेगा ताकि कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट। तो बेनिफिट ऑल ओवर कस्टमर को ही होना है। रिडक्शन इन ऑफ मैनुअल एरर्स, reduction of manual errors. As e-banking is a paperless technique without human intervention, with internet technology, chances of human errors are reduced to minimum. कि जितना ज़्यादा एक पर्सन ह्यूमन एफर्ट्स कम होंगे उतना ही ज़्यादा गलतियों के चांसेस कम होंगे। एक ह्यूमन काम कर रहा है और एक मशीनरी काम कर रही है, दोनों में बहुत फर्क है। मशीनरी मिस्टेक्स बहुत कम करेगी लेकिन ह्यूमन में चांसेस होते हैं कि मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, कोई एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते टाइम कहीं कुछ अमाउंट गलत कर दी या कोई एंट्री गलत कर दी या उल्टी पुल्टी कर दी तो मिस्टेक इज मस्ट हो जाती है, ह्यूमन से मिस्टेक। और जहाँ ह्यूमन का इंटरवेंशन कम होगा वहाँ मिस्टेक के चांसेस कम होंगे, ऑब्वियसली मैनुअल एरर्स कम होंगे। रिडक्शन इन बैंक फ्रॉड्स, reduction in bank frauds. Electronic functioning of banks reduce the chances of bank frauds on account of minimum human intervention. Thus, e-banking or internet banking is of great importance to the bankers as well as to its customers. कि जितना कम ह्यूमन इंटरवेंशन होगा उतनी ही गलतियां कम होंगी और उतने ही बैंक फ्रॉड्स कम होंगे। अब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन है, तो किसने क्या पेमेंट की डायरेक्ट अकाउंट में अपने आप ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नीडेड नहीं है। किसको क्या पेमेंट की है, कितने पैसे भिजवाए हैं, कितना फंड ट्रांसफर किया है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में अपने आप एंट्रीज हो जाती हैं, किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉड्स के चांसेस भी बहुत कम हो चुके हैं। तो ये सारे भी पॉजिटिव पॉइंट्स जैसे हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग और एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, बट दीज आर द प्लस पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिसे हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। तो क्या ई बैंकिंग की डिसएडवांटेजेस हैं? Extravagancy in speeding. In spending. Extravagancy in spending. As e-banking has made it easy to purchase goods and services on credit through debit card and credit card, it may increase extravagancy on spendings. ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंसी मतलब पहले लोग जो थे सोच समझ के खर्चा करते थे क्योंकि सारा कुछ कैश पर पास में होता तो कैश सोच समझ के लगाते थे कि इतने पैसे बचे हैं, हर एक चीज बार बार कैश गिनते थे, फिर पेमेंट करते थे, फिर देखते थे कितना बचा है और कितनी चीजें खरीदनी है। तो क्यों? क्योंकि कैश था, अगर कैश नहीं है तो कोई चीज नहीं खरीद पाएंगे। आजकल क्या है, एटीएम कार्ड चलते हैं, डायरेक्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है, तो एक लिमिट से ऊपर हम स्पेंड कर जाते हैं कि हमारे पास इतना अकाउंट में पैसा पड़ा है। पहले क्या था, अकाउंट में पैसा था बट कैश नहीं था, कैश हाथ में जितना होगा उतनी की शॉपिंग कर पाते थे, उतनी स्पेंड कर पाते थे। लेकिन आजकल सीधा अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाती है, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड या अकाउंट नंबर ही दे देते तो भी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो सीधा एक्स्ट्रावेजेंसी और स्पेंडिंग में ना ज़्यादा खर्चा बढ़ता है। आज हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, एक चीज़ और एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, क्यों? क्योंकि पेमेंट है, पैसे हैं, डायरेक्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो खरीदने जाते हैं, कुछ खरीद साथ में कुछ और लाते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, उधार पे हम लिमिट से ज़्यादा भी पेमेंट कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद वो रिटर्न करना पड़ता है बैंक को, बट लिमिट मिल जाती है, एक टाइम मिल जाता है कि हम इतने टाइम में वापस रीपे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रावेजेंसी स्पेंडिंग हो रही है, मतलब हद से ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है। रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, reduction in
अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट इन बैंक्स। ठीक है, सारा काम कैसे हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन है, सारा मशीनरी से हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो क्या इतने पर्सन्स की नीड है जिनकी पहले होती थी? पहले 2-3 एम्प्लॉय मिलके एक काम को मुश्किल से पूरा कर पाते थे, आजकल वही काम एक मशीनरी, एक कंप्यूटर कर देता है और मिनटों में कर देता है, बहुत फास्टली कर देता है। तो उतनी एम्प्लॉयज की अब नीड नहीं रही, तो जो पुराने एम्प्लॉय जो पहले एम्प्लॉयड थे उनका रिट्रेंचमेंट हो रहा है, उनको निकाल दिया जा रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज तो आई नहीं है। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि सारा काम अब इंटरनेट बैंकिंग से चलता है, ऑनलाइन बैंकिंग से चलता है, तो इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं रही एम्प्लॉयमेंट की जितना पहले हुआ करती थी। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन इनिशियल सेटअप। इनिशियल सेटअप लगाने के लिए बहुत हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, कंप्यूटर चाहिए, इतने सारे कंप्यूटर्स चाहिए बैंक के अंदर, ताकि हर एक एम्प्लॉय के पास एक कंप्यूटर हो, और अलग एम्प्लॉय जितने एम्प्लॉयज होंगे उतने कंप्यूटर्स चाहिए, प्लस हमें एक्स्ट्रा में भी रखने पड़ते हैं, कोई काम पड़ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, तो जितना सेटअप होता है, जो इनिशियल सेटअप है, एप्स बनानी पड़ती है, सारा कुछ काम करना पड़ता है, उसके लिए जो सेटअप लगाना पड़ता है वो बहुत हैवी एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, जो हमें स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए जो सेटअप लगाने के लिए वो बहुत ज्यादा है, तो काफी ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है, इनिशियल सेटअप बहुत ज्यादा है। हाँ, धीरे धीरे कम हो जाएगा एक्सपेंडिचर, बट एक बार सेटअप करने के लिए हमें काफी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। लॉस ऑन मिसयूज ऑफ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड से एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के लॉस होने पे हम घुमा रहे हैं तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा मिसयूज होने की, कि कहीं चोरी हो गया, कहीं घुमा दिया, अगर हमने बैंक में इन्फॉर्म नहीं किया तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे थे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। ओके, पहले हमने क्या मीनिंग ई बैंकिंग का, क्या उसका मीनिंग है, देन हमने उसका इंपॉर्टेंस देखा कि आज के टाइम में ई बैंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर देन हमने उसके फीचर्स देखे कि कौन से ट्रांजैक्शनल इवेंट्स होते हैं, कौन से नॉन ट्रांजैक्शनल इवेंट्स होते हैं जो एक बैंकिंग ई बैंकिंग करता है, एंड देन इंपॉर्टेंस किया हमने एंड डिसएडवांटेजेस, प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ई बैंकिंग। सो दैट्स ऑल फॉर